दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की। एसएससी जीडी का विज्ञापन कब तक आ सकता है, चूंकि पुरानी कांस्टेबल भर्ती कंप्लीट हो गई है, उसका परिणाम जारी हो चुका है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या हो रहा है, कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एग्जामपुर के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर केवल दो दिनों के लिए 26 और 27 तारीख के लिए है, मेगा ऑफर है और यहाँ पर कोई कूपन कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राइस चूंकि बहुत कम रखी गई है, मात्र 499 रुपए में यूपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स मिलेंगे। एसएससी जीडी के नोट्स भी 499 रुपए में है और यूपीएसआई का 999 रुपए में नोट्स हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोट्स भी 499 रुपए में है। इन नोट्स की एक खासियत है कि इसमें जिस भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो सिलेबस है, जो कठिनाई स्तर है, उसी हिसाब से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। और इसमें संभावित प्रश्न भी है जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग चैप्टर की अलग अलग बुक्स हैं। और अधिक जानकारी आपके लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ से मिल जाएगी। ये 2 नंबर देख लीजिए, 9873111552 नीचे वाला व्हाट्सएप नंबर है, 8448116245। यहाँ पर जाकर के आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाएगी। और वैसे बुक अगर मंगवानी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसके लिए आपको एग्जामपुर का जो एप्लीकेशन ऐप है, ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। वहां से जाकर के आप लोग डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात क्रम से करेंगे। पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कर लेते हैं और उसके बाद में एसएससी जीडी की। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब से शुरू हुआ है तब से सभी बहुत सारे विवाद है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की सूचनाएं इस मंच के माध्यम से रखी जाती हैं। इसलिए इन विद्यार्थियों की बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी बहुत सारी समस्याएं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। एक तो ये कि बहुत सारे राज्यों ने उम्र सीमा में छूट देना शुरू किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं दे रही है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र बनता है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, उसमें भी बदलाव किया जाए। इसको लेकर के लखनऊ में एक प्रदर्शन हो रहा है और इन विद्यार्थियों को साथ दिया है करणी सेना ने। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राकेश सिंह रघुवंशी, इन्होंने ऐलान किया कि 28 तारीख को लखनऊ में प्रदर्शन होगा। सुनिए किस बात के लिए ईडब्ल्यूएस और पुलिस कांस्टेबल में कौन सी मांग है जिसके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। इस श्रेणी में आने वाले सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारे सभी करणी सैनिक आवाज उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार से ही हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 1000 वर्ग फीट जो मकान की शर्त है वो हटेगी, 5 एकड़ जमीन की जो शर्त है वो हटेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी बात को पहुंचाएं कैसे, इस विषय में भी मैं लाइव था। जैसा कि हमने बताया था कि प्रदेश के सभी जनपदों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा गया, डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, पत्र हमने भी लिखा, हमने उनके कार्यालय में कॉल भी किया, कल भी एक पत्र लिखा हूं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आ चुकी है। जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती जो आई है, उसमें जो पुलिस भर्ती में जिन बच्चों का ओवरेज हो गया है या जो छात्र ओवरेज हो गया है, उन बच्चों के फोन आ रहे हैं मेरे पास और उसमें जो विसंगतियां उसके संबंध में भी मेरे पास फोन आ रहा है कि इस पे क्या किया जाए, समय आ गया है, भर्तियां निकल चुकी हैं, उसमें क्या करना है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने के लिए हमने सारे प्रयास किए, लेकिन हम लोग सफल नहीं हुए। कारण हो सकता है कि मैंने कई बार बताया कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो उनका स्तर लेवल चाहे कुछ भी हो, अगर लगता है कि वोट है या जितना भौकाल बना ले उनको बुला लिया जाता है। लेकिन जो हम रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों की कोई पहलू नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते थे, मैंने उनका एक वीडियो सुना था बहुत साल पहले जब वो सांसद हुआ करते थे गोरखपुर में, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है, शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है, तो जनता स्वयं मालिक हो जाती है, फिर जनता फैसला करती है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कुर्सी पर हैं, लेकिन हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। और ये 40% सामान्य वर्ग के रहने वाले लोगों की पीड़ा है। और ओबीसी समाज में भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो ओवर एज हो गए, भर्ती न निकलने की वजह से ओवर एज हो गए, तो ओवर एज में भी एज रिलैक्सेशन चाहिए। इसी संदर्भ में 28 अगस्त 2023 को 11 बजे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, स्थान हुसैनगंज चौराहा, महाराणा प्रताप प्रतिमा के पास
महाराणा प्रताप प्रतिमा शौर्य उनके बलिदान त्याग के लिए जाना जाता है। हम उनको वहां हम सभी इकट्ठे होंगे, उनको नमन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और वहां से उनसे प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा लेने के बाद हम सभी जितने भी हमारे भाई बहन, छात्र छात्राएं, करणी सैनिक जो भी आएंगे, हम एक लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को मानने वाले लोग हैं। एक लोकतांत्रिक पद्धति से, व्यवस्था से हम लोग वहां से पैदल मार्च करेंगे और जीपीओ तक, गांधी प्रतिमा तक जाएंगे और वहां पे जाके गांधी जी की प्रतिमा पे हम माल्यार्पण करेंगे और वहां अपनी बात रखेंगे और राष्ट्रगान करने के बाद हम अपने आंदोलन की धार को कितना तेज करना है, कहां करना है, कैसे करना है, उसकी घोषणा करेंगे। क्योंकि जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन ये लंबा चलेगा। अगर सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी आकर के हमारा ज्ञापन नहीं लेता, हमारी बात नहीं सुनता और जो हमारे साथ छात्र छात्राएं, हमारे करणी सैनिक, हमारे भाई बंधु आएंगे, उन सभी की एक मत हुई कि इनकी बात माननी है। तो यहाँ पर आपने सुना कि ये मांग है इसमें इन लोगों की कि ईडब्ल्यूएस में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इसको दुरुस्त करना चाहिए। साथ में बहुत दिनों से जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई है, उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। तो ये थे राकेश सिंह रघुवंशी और अब हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो जानकारी मिली है कि सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं दे रही है, आप लोगों ने भी समाचार पत्र में सुना होगा। बात बिल्कुल सही है और वैसे भी सामान्य वर्ग की जो एज होती है वो केवल अधिकतम उम्र 22 साल रखी गई है, तो ये काफी कम है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक बार भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस तो ठीक ही है, लेकिन सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सबके लिए उम्र सीमा में छूट इस बार देना चाहिए। और इस भर्ती के अगर विज्ञापन की हम लोग बात करें तो जानकारी निकल करके आ रही है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में जारी हो जाएगा। हर हाल में सरकार इसी साल इसका विज्ञापन जारी करना चाहती है। और पदों की संख्या के बारे में तो आपको जानकारी मिली गई होगी कि इस बार सबसे बड़ी भर्ती पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है। पदों की संख्या लगभग 52,000 है। वहीं पर अगली जो नोटिस है, अगली जो सूचना है वो एसएससी जीडी की है। एक फर्जी जो नोटिस है वो वायरल हो रही है और सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये फेक है पूरी तरीके से, जिसमें एसएससी का इस तरीके का एक लोगो लगा हुआ है, अक्षर भी अस्पष्ट है, टाइपिंग के फॉन्ट भी अलग अलग हैं, यहाँ के अलग फॉन्ट है, यहाँ के अलग हैं और जैसे कॉपी पेस्ट किया गया हो, जिसमें पदों की संख्या बताई गई कि 32,894 पोस्ट है। तो ये बात तो गलत है, ये जो नोटिस वायरल हो रही है, लेकिन आप लोगों की भर्ती का विज्ञापन भी दिसंबर में आने की चर्चाएं हैं। क्योंकि एसएससी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी जीडी का जिक्र अपने नोटिफिकेशन में, यानी कि जो वार्षिक कैलेंडर जारी होता है जिसमें सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। हालांकि बीच बीच में बदलाव भी किए जाते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें 2-3 भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी नई, लेकिन जब जानकारी दी जाती है तो उसके 1-2 महीने बाद ही विज्ञापन निकलता है। और अभी तक एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में एसएससी जीडी 2023 भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये पता कि इसमें भी तैयारियां चल रही हैं और रिक्तियों की गणना हो रही है। और राज्यसभा में भी ये बताया गया था कि लगभग जो भी पद हैं इसमें जो एसएससी जीडी के अंतर्गत आते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ वगैरह, इसमें लगभग 1,29,000 पद खाली हैं। पूरे पदों पर तो भर्ती होती नहीं है, लेकिन ये अनुमान है कि लगभग 50 से लेकर के 52,000 के आसपास आपके पद हो सकते हैं। और भर्ती का विज्ञापन या तो दिसंबर के महीने में या तो जनवरी के महीने में जारी हो सकता है। लेकिन हर हाल में लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले पहले एसएससी जीडी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन तो नवंबर में जारी ही हो जाएगा। तो इसमें एज पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी में 23 साल होती है अधिकतम, इसमें 22 साल होती है एज वगैरह। थोड़ा बहुत सिलेबस इसमें इंग्लिश आती है, इसमें इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा सा अंतर है। आप लोग एक साथ इन दोनों भर्तियों की तैयारी भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में फिजिकल होता है, दोनों में दौड़ लगानी होती है। अंतिम सूचना बिहार की, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्यार्थी परीक्षा देने आज गए थे। ये आज का सभी ट्रेन, चाहे वो एसी की ट्रेन हो, साधारण ट्रेन हो, सभी ट्रेनें खचाखच भरी थी। जी आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी किस तरीके से ट्रेन में बैठ रहे हैं। ये देखिए कहाँ से घुस रहे हैं छात्र, कितना रिस्क ले रहे हैं। आज भाषा का पेपर था, आज का पेपर ने थोड़ा सा राहत दिया। कल का पेपर जो था वो ज्यादा टफ था। देखने वाली बात ये है कि देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार कब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।